हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मोमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम इंटरफेरेंस फिट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस फिट एक तरह की फिट है। फिट में ऐसा होता है दोस्तों कि एक होल और एक शाफ्ट आपस में मेट करते हैं, यानी होल में शाफ्ट जाता है और फिटिंग होती है इनकी। जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है दोस्तों कि ज़्यादातर होल का डायमीटर शाफ्ट के डायमीटर से ज़्यादा ही रहेगा और शाफ्ट होल में इंसर्ट हो जाएगा और वो एक फिट होगी। कई केसेस में ऐसा होता भी है, पर कुछ ऐसे भी केसेस हैं दोस्तों जिसमें शाफ्ट का डायमीटर होल के डायमीटर से ज़्यादा होता है। तो जब शाफ्ट का डायमीटर होल के डायमीटर से ज़्यादा होगा तो फिर शाफ्ट होल के अंदर जाएगा कैसे, और जब जाएगा नहीं तो फिट कैसे होगी। तो इस तरह के केस में शाफ्ट को होल में कैसे इंसर्ट किया जाता है और ये कैसे प्रैक्टिकली यूज़फुल है मैकेनिकल इंडस्ट्री में, ये हम जानेंगे इस लेक्चर में। ऐसी फिट जिसमें शाफ्ट का डायमीटर होल के डायमीटर से ज़्यादा होता है दोस्तों, वो इंटरफेरेंस फिट ही होती है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक होल है जिसके डायमेंशंस हैं 30 प्लस माइनस 0.1, यानी अपर स्पेक लिमिट है होल की 30.1 और लोअर स्पेक लिमिट है होल की 29.9 और शाफ्ट के डायमेंशन है 30.3 प्लस माइनस 0.1, यानी अपर लिमिट है शाफ्ट की 30.4 और लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है शाफ्ट की 30.2। तो जब इंटरफेरेंस फिट को डिफाइन किया जाता है दोस्तों तो बोलते हैं कि ये अपर लिमिट ऑफ होल और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट के बीच में एग्जिस्ट होती है। अब अपर लिमिट ऑफ होल हो गई 30.1 और लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट हो गई 30.2, यानी अपर डायमीटर ऑफ होल हो गया 30.1 और लोअर डायमीटर ऑफ शाफ्ट हो गया 30.2, यानी शाफ्ट होल से ज़्यादा मोटा है। तो फिर शाफ्ट होल में जाएगा कैसे, ये सवाल उठता है। इस केस में दोस्तों शाफ्ट को होल में फोर्सफुली इंसर्ट किया जाता है। ये फोर्सफुली या तो हम हैमर के थ्रू कर सकते हैं या कोई लोड लगा के फोर्स लगा के इसे इंसर्ट करते हैं। और क्योंकि शाफ्ट होल के बीच में के अंदर जा नहीं रहा है, एक तरह का ये टकराव हो रहा है, एक तरह का इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए हमने इसे इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। इसका नाम इंटरफेरेंस फिट पड़ा इसलिए। क्लियरेंस होता है दोस्तों डायमीटर ऑफ होल माइनस डायमीटर ऑफ शाफ्ट, क्योंकि डायमीटर ऑफ होल यहाँ पे छोटा है और डायमीटर ऑफ शाफ्ट यहाँ पे बड़ा है। डायमीटर ऑफ होल है यहाँ पे 30.1 और डायमीटर शाफ्ट है 30.2, यानी 30.1 माइनस 30.2 यानी माइनस 0.1, यानी क्लियरेंस जहाँ पे निगेटिव है वहाँ पे इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस को माइनस ऑफ क्लियरेंस भी कहते हैं दोस्तों। तो ऐसे केस में जहाँ पे डायमीटर ऑफ होल डायमीटर ऑफ शाफ्ट से छोटा होता है, उस तरह की फिटमेंट को इंटरफेरेंस फिट कहते हैं। प्रैक्टिकली देखेंगे, डॉवल पिन्स हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। तो डॉवल पिन्स को हम बेस में इंसर्ट करते हैं, पर डॉवल पिन जिस होल में जाती है उस होल का जो डाया होता है वो डॉवल पिन के डाया से कम होता है और हम हैमर के थ्रू डॉवल पिन को फोर्सफुली इंसर्ट करते हैं। तो इस तरह की फिटमेंट क्या हो गई, इंटरफेरेंस फिट हो गई। इंटरफेरेंस फिट बनाई ही इसलिए जाती है, उसको डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है कि उसे फोर्सफुली इंसर्ट किया जाए। इंटरफेरेंस हो, टकराव हो और फिटमेंट ना हो, उसे फोर्सफुली इंसर्ट किया जाए। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इससे बेनिफिट एक ये होता है कि वहाँ पे हमें कोई स्क्रू यूज़ नहीं करने पड़ रहे हैं, कोई एडहेसिव यूज़ नहीं करना पड़ रहा है इंटरफेरेंस कराने के लिए। एक फोर्स के थ्रू हम वहाँ पे इंटरफेरेंस करा रहे हैं। बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी हमें अच्छी मिल जाती है और जितना ज़्यादा इंटरफेरेंस हम कराएंगे उतना अच्छा बॉन्डिंग होगी। इंटरफेरेंस कम करेंगे तो बॉन्डिंग कम हो जाएगी, थोड़ी वीक हो जाएगी। इंटरफेरेंस बढ़ा देंगे तो बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स
आपको इंटरफेरेंस फिट समझ में आ गई होगी। ये प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में कहाँ यूज़ हो जाती है होती है वो भी समझ में आ गई होगी। और ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे मैं ऐसे आपके लिए और भी लेक्चर लाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशनल लेवल बढ़ता है दोस्तों। थैंक यू।